हाँ जी बताएंगे। हमारे बड़े भाई सबसे पहले सब आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको इतना जो है जनता से प्यार मिल रहा है, और खासतौर से मैं कहूँगा सारे हरियाणा के जो कलाकार हैं उनको भी बहुत जनता से प्यार मिल रहा है। बिल्कुल जी, हरियाणवी बोलने को हमेशा प्यार मिलता है और मिलता रहेगा। तो दिलेर जी बताएंगे आपका जो नया गाना है हाँ जी, तेरे वर्गी, हाँ जी। क्या क्या उसने नए कीर्तिमान बनाए हैं और आगे क्या उम्मीद है आपको उससे लगा? अभी उसको जैसे 1 महीना आया हुआ है और उसके 32 मिलियन व्यू हो चुके हैं, यानी 32 मिलियन व्यू। तो बहुत प्यार मिल रहा है सारी पब्लिक का, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बड़े भाई मुकेश जाजी भाई ने उसको लिखा है गाने को, अमन जाजी भाई ने उसमें म्यूज़िक दिया है। तो हमने ये रशिया शूट किया था, तो बहुत प्यारा गाना शूट किया और पब्लिक से भी बहुत प्यार मिल रहा है इस गाने को। कैसे सोचा था आपने कि आप अपना कैरियर जो बना रहे हैं और आपने हरियाणा से बहुत कम उम्र में शुरू किया, अभी काफ़ी गीत मोटो करके आया, फिर विश आया और अभी ये आया है? एक्चुअली जी क्या हुआ, पहले मैं रागनी गाता था, जो हरियाणवी फोक जो ओरिजिनल है वो रागनी होती थी। पहले मैं स्टेज प्रोग्राम करता था, तो एक रागनी थी लीलो चमन, तो उसको मैं स्टेज पे गाता था तो बहुत प्यार मिलता था पब्लिक का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको नए ट्रेंड में तैयार करें, तो हमने उसका गाना बनाया और उसके बाद हमने शूट किया, तो उसको भी बहुत प्यार दिया, तो धीरे धीरे करके फिर इस लाइन में आना हुआ। तो दिलेर जी आप सबसे पहले बताएंगे, जो जैसे आपने बताया कि हरियाणा में भी आप जो स्टेज पर परफॉर्म करते थे उसमें और यहाँ पर यूट्यूब पे डालने में, और जो प्रोफेशनल भी आप कर रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है? वहाँ मज़ा था या यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है? मज़ा नहीं जी, वहाँ जोर ज़्यादा लगता था क्योंकि जैसे रागनी क्या होती है, रागनी बहुत हाई स्केल पे गाई जाती है, तो वहाँ जोर ज़्यादा लगता था, यहाँ मज़ा ज़्यादा आता है। तो कोई हरियाणा की आपने जो रागनी है, एक बार जो उसके एक दो बोला आपकी तो जरा सी लगे मेरे पसीने आ जाएंगे सुनाएंगे आपको धीरे धीरे करके, सारी चीज सुनाएंगे, स्टेज पे सुनाएंगे। अच्छा दिलेर, मेरा एक सवाल है, क्या परिवार में कोई और भी आपके यहाँ ये कलाकार थे जिसके प्रेरणा से आप हाँ जी, मेरे पिताजी हरियाणा हिंद केसरी रहे हैं गायकी में, गायक श्री राजेंद्र सिंह खरकिया जी, उनसे ही मेरे को प्रेरणा मिली और इस लाइन में मेरा आना हुआ। और अब बड़े भाई हैं केर खरकिया, वो भी इस लाइन में आ चुके हैं। इनका भी गाना आया था पीछे नीला फोर्ट, बहुत चला वो गाना, उसको भी सबने बहुत प्यार दिया। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपके गाने को बॉलीवुड ने पसंद किया और लिया है, उसकी आपको बधाइयाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। खुशी जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, अब हमारे मुकेश भाई बताएंगे कि इन्होंने ये गाना किस पर्पज से और कैसे लिखा। ये बहुत प्यारे भाई हैं मेरे और हमेशा बहुत प्यारी चीज़ लिखते हैं। अभी इनके गाने ने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए थे, जो 52 गज का दामन आया था, वो एक हरियाणा का पहला ऐसा गाना था कि पूरे इंडिया में जिसके फास्टेस्ट 1 बिलियन व्यू हुए हैं, और अमन जाजी भाई ने उसमें म्यूजिक दिया था। मेरे तकरीबन सारे गाने अमन भाई ही करते हैं। हाय दिलेर, हाय मुकेश जी, हाय अमन जी। और पहले तो कांग्रेचुलेशन आपकी पूरी टीम को, गाना इतना बड़ा सक्सेस हुआ। तो पहला सवाल आपसे पूछवा दिलेर जी, इतनी उम्मीद की थी कि गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा? नहीं जी, उम्मीद पहले क्या होते हैं, हम सिर्फ मेहनत करते हैं, उम्मीद पब्लिक पे छोड़ते हैं, उनको कैसा लगेगा, कैसा प्यार देंगे वो। अच्छा, अब मुकेश जी जब आप ये गाना लिख रहे थे, वैसे देखो तेरे वर्गी हरियाणा में मोस्टली एक टोन की तरह यूज किया जाता है, तेरे वर्गी, तो आपके चैनल में ऐसा क्या है कि आपको इस पे पूरा गाना लिख दिया कि आप पॉजिटिव वे में आपने इस गाने को लिखा? कहाँ से इस पर ये थॉट आया आपके? वो थॉट आता नहीं, वो दिलेर भाई लेकर आते हैं। दिलेर भाई और मैं अक्सर बात करते हैं, मतलब नाइट में भी, तो दिलेर भाई एक मेरे को मतलब छोटा सा वर्ड देते हैं कि इस पे खेलना है अपन। फिर पूरा लिखने के बाद मैं केर भाई के पास बैठता हूँ। केर भाई बहुत शरीफ दिखते हैं, लेकिन जब लिखने पाते हैं ना तो ये काफ़ी कुछ सुधरवाते हैं मेरा, उसमें इंग्लिश और वो चीज़ें डलवाते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अकेला मैं हकदार नहीं हूँ, उस पीछे अगर मैं मानूँ तो केर भाई का बहुत बड़ा हाथ है उस लेखनी में। और एक इसी गाने में नहीं, बहुत सारे जितने गाने आए हैं उनमें केर भाई बहुत ज़्यादा सुधार करवाऊंगा। दिलेर जी, इस गाने को रशिया में शूट किया गया, इस गाने को क्या वजह की आपने वहीं पर आपको लगा कि इस गाने को वहीं पे शूट करना चाहिए? जो हमारे प्रोड्यूसर है सुमित भाई, उनकी सोच थी कि कुछ थोड़ी बहुत मेहनत ज़्यादा हो, वह -29, 23 में शूट किया हमने ये गाना। तो हमारे मन को पता, आपको तो लग रहा होगा ये, बाकी हरियाणा में बोला जाड़ी भी चढ़ लगी थी गति और ये गाना लिखा इस तरह गया कि एक दिन भाई बोलने लगे कि भाई शादी की उम्र हो रही है थारी, किसी बहू चाहिए। माँ भाई साहब अभी तो माँ घर वाले सोचेंगे ये बात, तो भाई साहब ने लिखा था कि शादी किया तेरी दिल टच करेगी, देख तने दिल में फीलिंग भरगी, तेरी मेरी जोड़ी का ना कोई तोड़ से, बहू माने चाहिए कहती तेरे भरगी। देवा सर आप क्या कहेंगे? आपका मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं आया हूँ बधाई देने और
क्योंकि इस गाने का क्रेडिट जो है ना, जितने भी क्रेडिट है इसमें, उसमें मैं हूँ। अभी बताता हूँ। हरियाणा में कहते हैं कि देव कुमार देवा दोस्तों का दोस्त है जी। दिलेर खरकिया और केर, और दूसरा ये मुकेश है ना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अमन है। और जितने वहाँ तक आपको कलाकार दिखते हैं ना, उन सब के साथ मेरा गहरा नाता है, प्रेम है। और आज मैं अपने फैमिली फंक्शन में आ रहा हूँ, बिल्कुल। इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि ये इसका एक क्रेडिट मैं भी हूँ। क्योंकि गाना जब इसका शूट का जिक्र होया भाई, इसको रसिया शूट कर रही, तो मैं दिलेर को कहा कि माँ तेरा भी भाई और प्रोड्यूसर का भी, दोनों का मूड है, जाओ। है ना दिशा जाड़ी बेचन लाग रही, आदमी ठिठुरन लाग रही, ये क्यों गए भाई? नहीं मेरे को बताओ। ये इनका ये था प्लान कि हरियाणा की इंडस्ट्री को बड़ा करना है, और इंडस्ट्री बड़ी तभी होगी जब पंजाब की तरह यहाँ भी गाने जितने हैं, रसिया में फॉरेन जितनी कंट्री है वहाँ पे हों। अब हमने कोई श्रीलंका में जा ले गए भाई, कोई मामला ही नहीं रहे, बांग्लादेश में। अब जैसी जो डेवलप कंट्रियाँ हैं वहाँ पे जैसे दिलेर गया, और भी कई कलाकार जाने लग रहे हैं। अभी दुबई अमित भाई का भी सुना है, दुबई जाएंगे, शूट करके आएंगे। तो ये जब हरियाणा के कलाकार दूर जाएंगे और वहाँ से शूट करके आएंगे, तो इंडस्ट्री पंजाब के कह देते हैं कि पंजाब के मुकाबले में हम अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वीडियो पे बहुत ज़्यादा काम होना है, और मैं बधाई देता हूँ मुकेश भाई को, अमन भाई को, दिलेर को, और वो हीरोइन को, नहीं हीरोइन को जरूरी है, क्योंकि अगली सुन ले कि देवा ने ये नहीं किया। हीरोइन को, और सागा के ओनर जो यूनिसेस सागा के ओनर हैं सुमित सिंह जी, उनको भी बधाई देता हूँ। 32 मिलियन कोई मामूली बात नहीं जी। जो मेहनत इस पूरी टीम ने करी, इन लोगों ने जितनी मेहनत करी है, उस मेहनत का फल आज दिखाई दे रहा है कि एक इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करी गई है। सारे हरियाणा के कलाकार, आप छायाकार, पत्रकार साहिबान पहुँचे हैं, और इस गाने को जितना हो उसका आप भी प्यार देना, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये 500 का आंकड़ा छुए। और उठा कराओ भाई का भाई कड़ा है, लिया हमारी सारी चीज़। जबकि वो देन अच्छा तुम मीडिया वाले हो। जबकि वो देन लाग रहे हो जिसमें वो चटनी है, चटनी। मेरा अभी 3 बजे प्रोग्राम है, तो इसलिए मैंने चटनी नहीं ली। मैं गाना गुना तो आता नहीं, लेकिन मैं तान बजा लूँ। इसलिए बधाई है इस तेरे वर्गी को, इसको भी। ये अच्छा लड़का है, दिल का अच्छा हंसता रहता है। इसका न्यू भी नहीं बेरा लगता दिलेर का कि भी ये गुस्सा है कि नहीं है, क्यों हंसता है रमा भाई, प्यार आ जाए। दूसरा, मैं बचपन से महाशय राजेंद्र जी का फैन रहा हूँ। राजेंद्र खरकिया जी की रागनी जब हम कंपटीशन देखे आते, पहले हमारे गांव में राजेंद्र जी आते नहीं थे बहुत, बीच में तो हमने इकट्ठे होकर जब अखाड़ा में मेहनत करे आते, तो हम कई साल के बाद राजेंद्र जी को हमारे अखाड़े में लेके आए। 2-4 और कलाकार थे, हम फैन थे। जहाँ भी उनका कंपटीशन में वो खड़े होते तो हम किलकी और तालियों से उनका स्वागत करा करते। आज उसी घर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जब भी जाता हूँ। आज वो जो एक भाई ने महल बनाया, आप महल की वीडियो बनाई है? जी सर। सागर किनारे बना, अरे तने तो सबके में बना लिया है ना। और आप भी जाएं, विजिट करें, बड़ी अच्छा हुआ। तेरे वर्गी को आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये सर ART जो हिंदुस्तानी नहीं, बाहर विदेशों में भी हरियाणा के पहलवानों ने काफ़ी नाम कमाया है। अब बारी है ये यहाँ के कलाकारों की, सिंगरों की, तो कैसा लगता है आपको, और आगे क्या संभावना जता रहे हैं? देखिए, पिछले 3 साल में जो रीजनल में हरियाणवी भाषा ने ग्रो की है ना, वो सबसे ज़्यादा की है। और ऐसा हो रहा है कि पिछले 3 साल में इंडिया में टॉप 5 में हरियाणवी गाने 2-2, 3-3 आ रहे हैं। सबसे फास्ट 1 बिलियन हरियाणवी गाना हुआ। लास्ट ईयर मोटो गाना पूरी इंडिया में सेकंड पे रहा, विश गाना रहा, कोका कोला रहा। तो हमारी हरियाणवी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और आज हमें टाइम मिला है कि हम इसको और बड़ा करें, हम विदेशों में शूट करें। जो फेमस कलाकार हो जाता है, जिसको कामयाबी मिलती है, जैसे हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो अगर कोई
मुंबई जैसी फिल्म इंडस्ट्री आपको बुलाती है तो क्या वहाँ जाएंगे या हरियाणा कोई जो फिल्म इंडस्ट्री जाएंगे और हरियाणा को प्रेजेंट करेंगे। हम जैसे कभी भी अगर हमारा इस तरह का कोई वो होता है तो हम अपनी बोली को ही प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे। अपनी बोली को प्रेजेंट करेंगे और जाएंगे नहीं, जाने लग रहे हैं। बिल्कुल जी। जाने अभी ऑफर आए हैं। अभी अंजलि राघव एक कलर्स का वो है, एक धारावाहिक है स्वर्ण घर, उसमें वो काम कर रही है। बहुत से आर्टिस्ट जिनके गाने बॉलीवुड की फिल्मों में आ रहे हैं, तो हम तो शुरुआत होगी है। सिर्फ वो नहीं आ रहा, हरियाणा में एक चीज़ होती है ले लो, अभी ले लो बाकी है, हम सभी जाएंगे। बिल्कुल जी, ये बात पक्की है कि बॉलीवुड भी हरियाणा की तरफ लुभता है, क्योंकि ये भाषा ही ऐसी है, जैसे ये बोली इतनी प्यारी है, इसको सुनना सब पसंद करते हैं, तो हम फिर हमारी ये भाषा को चेंज क्यों करेंगे, हम हमारी भाषा प्रेजेंट करेंगे। पहले क्या था कि लोगों ने एक भ्रम पाल रखा क्या था, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये हरियाणवी है, इसमें ही आप लोग मजाक सा बन रहा है ना, आप हंस भी रहे हो, हंसोगे तो आपके चेहरे खिलेंगे ना, तो बंदर हो जाते हैं इंसान, जब नहीं हंसते तो बंदर हो जाते हैं। तो हमारी भाषा में हंसाने की कला है, उस कला को जब बॉलीवुड ने देखा कि यार ये तो दिल के आदमी है, हम कहीं पे अगर खेत में पानी लगाते हैं तो हम 1 किलोमीटर पे दूसरे अपने ताऊ काका को कहते हैं रुक्का मार के, वो रुक्का हमारा जो होता वो आकड़, हमारी जो गायकी राजेंद्र जी गाते थे, पालेराम जी गाते थे, रणबीर भाई गाते थे, सुनील दुजानिया जी गाते थे, तो वो बहुत ऊंचा, हमारे सांगी भी बहुत ऊंचा गाया करते, हमारी बोली ऐसी है। अब हमने धीरे धीरे ये खर्ज में गाना शुरू कराया जी। बिल्कुल। तो ये खर्ज में भी हमारी मिठास आई है, तो ये जो है इस बोली को लोगों ने पहचान लिया। सुल्तान फिल्म को मैं मानता हूँ कि उसने बहुत बड़ा हमारे को वो किया। दूसरा वो आमिर खान की फिल्म आई दंगल, गीता बबीता फोगाट पे, NH10 एक फिल्म आई जिसमें हरियाणवी को दर्शाया गया, उस हरियाणवी से पूरे वर्ल्ड में पकड़ा यार ये तो अच्छे इंसान है, हमें वैसे बना रखा था ये दानव होंगे, महामानव होंगे, हम अच्छे हैं। अभी 10वीं भी आ रही है। हाँ अब 10वीं भी आएगी, उसमें भी बिल्कुल जी, अब धीरे धीरे बहुत सारी आएंगी, सागा के थ्रू भी आएंगी कुछ मूवियाँ। दिलेर जी, अभी जैसे अजय हुड्डा जी की मूवी की भी शूटिंग चल रही है और गुलजार की मूवी हो चुकी है, उनकी मूवी आने वाली है, तो अभी आपका कोई हाथ फिलहाल कोई हाँ जी ऐसा बिल्कुल प्रोग्राम प्लान है हमारा, web इस ईयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। मूवी का या वेब हाँ जी सीरीज का? मूवी। किस किस की आ रही है? अजय हुड्डा जी की मूवी आने वाली है, उनकी शूटिंग चल रही है और गुलजार की भी कह रहे कि अगले महीने तक आ सकती है उनकी मूवी। अभी शूट चल रहा है उनका। तो क्या फोकस रहेगा आपका हरियाणवी लोकगीतों को डीजे में बदलना, क्योंकि शादी विवाह में सबसे ज्यादा आजकल वही गाने बजते थे, बिल्कुल जी। सारे फिल्में पीछे छूट गए हैं, तो क्या आप ये सॉन्ग से निकल कर क्या फिल्मों में जाएंगे? जी, या song बिल्कुल को जी, ही हम आप- फिल्मों में जाएंगे तो भी हमारे ही सॉन्ग रखेंगे, बिल्कुल हरियाणवी सॉन्ग ही रखेंगे। फिल्मों में जाएंगे, हरियाणवी फिल्में भी बनेंगी और हरियाणवी फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगेंगी। जितने भी राइटर हैं वो लिखने लग रहे हैं। कुछ फिल्में अभी भाई ने 2 नाम लिए, अजय हुड्डा और गुलजार छानेवाल, उनकी शूटिंग चल रही है। थोड़े दिन में दिलेर की चलेगी, मेरी तो चलती रहती है। तो जल्द ही आपको बहुत ज़्यादा हरियाणवी मूवी, क्योंकि जिस प्रदेश की, जिस लोक संस्कृति की जो रागनी है, रागनी के बाद उसका म्यूज़िक इंडस्ट्री जब बड़ी होती है तो उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री बनती है। अभी हरियाणा में म्यूज़िक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनी है। फिल्म इंडस्ट्री का मतलब है कि आखिरी छोर के आदमी के पेट पालन भी उसी इंडस्ट्री से हो, न कि वो दूसरी जगह रोजगार करे। तो इसलिए इंडस्ट्री बननी है। और माननीय CM साहब ने, अभी पीछे भी मेरी बातचीत हुई थी एक ऐसे ही फंक्शन में, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जो कि अब जल्द आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पॉलिसी को सुदृढ़ किया जाए, अच्छे तरीके से फिल्मों को 50% जो सब्सिडी है वो मिल जाए, तो सभी कलाकार अच्छी, और हरियाणा की कहानियाँ इतनी हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ, उनकी फिल्में बने। मैं आपके जितने मीडिया के बंधु उनके माध्यम से CM साहब तक भी पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जिन कलाकारों ने हरियाणवी को वर्ल्ड वाइड किया, आज जहाँ भी जाओ, कहीं भी आप किसी भी दक्षिण में भी जाओगे तो वहाँ भी कोई ना कोई विश्व और UK था, वो पहला था, वो 500 मिलियन मोटो है ना, और 52 गज का दामन तो उद मस्तार दिया, जो कि बहुत कम समय में इस इंडिया का YouTube का एक इतिहास है। बॉलीवुड और टॉलीवुड और पाकिस्तान वुड, जितने वुड थे सब न्यू हो गए भाई, रोक, इसलिए आजकल व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं, हंगा ज्यादा लग रहा है। देवा जी, एक बड़ा इल्जाम लगता है कि हरियाणा इंडस्ट्री पे कि कलाकार एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते,
और एक दूसरे टांग खींचते रहते हैं। और कुछ डायरेक्टर से पर्सनली मेरी भी बातें हुई है, तो वो बता रहे थे कि बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं कि वो अपने खुद के गाने गाए हुए शेयर नहीं करते, वो वही गाने शेयर करते हैं जिसमें वो गाने में हो, गा के वो शेयर नहीं करते। बड़ी शिकायत भाई जी आपके सवाल का जवाब तो यहाँ मिल गया। जी। इंडस्ट्री के सभी प्यारे प्यारे चेहरे, अमित जी आए हुए हैं, ये बाबा है मेरे छोटे भाई हैं, उधर गुलशन जी हैं, और पीछे आप देख के आओगे तो बहुत से कलाकार हैं जिनको इन्होंने बुलाया वो आए हैं। जी। एक आधा रास्ते में है, जिसको ये नहीं बुलाएगा तो वो कैसे आएगा? सोचने की बात है। जिनको इन्होंने बुलाया वो सभी आ गए, ये प्रेम है। मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में जितने फंक्शन किए, इस प्रकार होटल में किया, कोई जोड़ पे किया, कोई खेत में किया, जहां मैंने बुलाया वहीं पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी हुई है। बिल्कुल। आज भाई ने जिन जिन को बुलाया वो सभी आ गए हैं, कुछ रास्ते में गाड़ियों में है, वो भी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये इंडस्ट्री इकट्ठी है। जब तक आपको एक बात कहूँ, जितने मीडिया वाले सबको पता है ये बात, टोटा मजी जूत बाजिया करें। आज तक पहले इंडस्ट्री हमारी, भाई साहब ने प्रोग्राम, ये हरियाणा की वो चेहरा है जिन्होंने, आप क्या बताऊं, आप इनकी ट्रॉफियां देखोगे, और ये कोई भी कंपटीशन राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, अगर हरियाणवी कल्चर की बात बॉम्बे में भी होती थी, राजेंद्र सिंह खरकिया अगर उस कार्यक्रम में नहीं गया तो वो कंपटीशन, वो कार्यक्रम फीका हो जाया करता। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, क्योंकि हमारे गांव में 2-3 बनी आए थे तो वो प्रोग्राम ही ख़त्म हो गए। ये वो हस्ती है, ये उस टाइम पे इनका रेट क्या होता था, इसलिए इंडस्ट्री वहाँ से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। और आज जैसे सागा है, सुमित सिंह जी हैं, मैनाड, और बहुत से चैनल हैं, बहुत से प्रोड्यूसर आ गए हैं। बॉलीवुड की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां, वो कलाकारों के ऊपर पैसा लगाने लगी, तो इंडस्ट्री अब ग्रो करेगी। इससे पहले क्या था, टोटा में जूत बाज रहा था, इसलिए एक दूसरा था, प्रेम नहीं था, भाई उसका जाऊंगा तेल फूकूंगा, न्यू होगा, वो फलानी चीज़ों से निकल चुके हैं। आज सबके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मौज मस्ती है, तो प्रेम बढ़ गया है जी। दिलीर, मेरा सवाल है कि आपने ये सारी शूटिंग जो है जैसे में कि बाहर की लॉकडाउन था, इतनी कटाई नहीं करना, दिल्ली में भी बहुत सारी अच्छी जगह है जहाँ पर शूटिंग नहीं हुई, क्या कारण है, बाहरी करनी पड़ गई? जी बस यही सोच रखा था कि हम हमारी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दूर हो सके वहाँ से फैलाना स्टार्ट करें। अब कुछ रशिया के भी फैंस बढ़े हैं वहाँ पे, हमने शूट किया तो, हालांकि उनको समझ नहीं आता लेकिन वो कोशिश तो करते हैं, हमारे गानों को भी शेयर करते हैं। तो यही है कि अलग अलग देश में करते रहेंगे तो हमारा हरियाणा का ही प्रचार होगा। आखिर में सर क्या कहना चाहेंगे आप? 2 दिन लगे हमें इसमें। सर, शुरुआत जब से आपने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी अपने तरीके से, और अभी तक में सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट कौन सी? स्ट्रगलिंग पॉइंट थी मेरी भाई जी 2012 से और 2018 तक। उस टाइम पे मैं बताता हूँ, उससे पहले भाई ने 3-4 गाने कर लिए, मैं ऑफिस पे बैठता था, बोला भाई गाने कुछ वो करने, मैं कहा कभी कोई टोटा वाला कलाकार नुकसान कर रहा हो। तो फिर भाई ने, भाई साहब की जो रागनी थी, माँ से राजेंद्र खरकिया जी की रागनी लीलो चमन, हाँ जी, वो मामला फिट बैठा मेरे दोहराए, मैं कहा यो भी नहीं चल रहा, मैंने कही थी मैंने ये कही मायो भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फहरिस्त थी जो गिराने झुकाने वालों की। उस टाइम जैसे इंडस्ट्री में बहुत कलाकारों, जैसे आपस में वही आप वाली बात है, खींचातानी रहती थी उस टाइम। उसको मेट के उस चीज़ को करके भाई ने कहा कि मैं मॉडलिंग करने मैं गाया जा, मामला फिट बैठ जाएगा। और फिर वो जो चला लीलो चमन, उसके चलने के बाद ये हालात ये पैदा हो गए कि आप यहाँ बैठे, आप सारे आप इतने कैमरे ला रहे ना, कहाँ लग रहे हैं। उसके बाद तो हर पैड़ी चढ़ते गई। पहला ऐसा कलाकार है जो एक कलाकार जो बहुत अच्छा कलाकार है, राइटर है, उसकी ही पहचान बनती थी मेरा भाई अजय हुड्डा की, बहुत गहरी। लेकिन मोटो एक गाना ऐसा आया जिसमें अजय हुड्डा ने लिखा भी, एक्टिंग भी करी, लेकिन दिलेर खरकिया ने उसमें एक अलग पहचान बनाई, क्योंकि मैंने अजय को कहा था माँ दिलेर से मत गवाओ है। मैं कहा है यही पे ये बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी। मैं ये बात ये हिंदी फिल्मों के लिए भी गाएंगे अगर ऑफर मिलता है तो? हाँ जी, गाऊंगा हरियाणवी में। हरियाणवी हरियाणवी में हाँ जी, गाएंगे? बिल्कुल। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आपका कौन सा चैनल मैडम? राजधानी संदेश। बहुत बढ़िया, राजधानी पे ज़्यादा बोलो। और तेरे बरगी का म्यूजिक दिया था मेरे भाई, छोटे भाई अमनजात जी ने, बहुत प्यारा म्यूजिक देते हैं भाई, आप भी कुछ बताइए। सबसे पहले नमस्कार सबने, लोग
रहे हो अपना कीमती समय निकाल के। तेरे बरगी और मोटो जितने भी गाने हमने करे हैं, पब्लिक ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक ऑडियो टीम के पीछे, एक वीडियो टीम के पीछे, मतलब पूरे गाने के पीछे एक बहुत बड़ी टीम हो है, 200-300 मानसा की टीम हो है, मेकअप मैन, लाइट मैन, म्यूज़िक डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर, DOP, बहुत बड़ी टीम हो है। तो बस खुशी हो है कि जब वह टीम कोई मेहनत करे, कोई प्रोजेक्ट लेकर आवे और पब्लिक का रिस्पॉन्स मिल रहा है और सब सुना है गाने, तेरे बरगी गाना आप सबने सुन रहा है, रील पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो बस मैं प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। तो लास्ट में आप तो चाहते हैं कि हरियाणा जैसे सभी जगह ये फिल्म सिटी बन रही है, तो क्या हरियाणा में फिल्म सिटी बननी चाहिए? बनेगी। हरियाणा में जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। केवल जी एक लास्ट सवाल आपके हिसाब से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अगर ये चीजें भी अगर आ जाए तो हरियाणवी इंडस्ट्री पंजाबी इंडस्ट्री के बराबर में खड़ी हो सकती है? क्या क्या आपको और कमियां लगती है कि उनको दूर करना चाहिए, होनी चाहिए? देखिए, मैं जो मानता हूँ, जो ये सब्सिडी प्लान जो बनाया गया है, इस प्लान में एक चीज़ डलनी चाहिए कि हरियाणवी फिल्म जितना भी हरियाणा का क्षेत्र है, जहाँ भी सिनेमा हॉल हैं, वहाँ पे अनिवार्य सरकार की तरफ से की जाए कि अगर हम कोई हरियाणवी फिल्म बनाए तो उसको 1 हफ्ते का समय जरूर मिले, क्योंकि बहुत से प्रदेशों में जो सब्सिडी दी गई है तो उसके साथ एक ये भी लीगल तौर पे लिखित रूप में दिया गया कि हरियाणवी एक अच्छी फिल्म बनती है तो हर सिनेमा हॉल के ऊपर उसको जरूर दिखाया जाए। क्योंकि आजकल तो क्या होता है कि कलाकार को मुश्किल में आ जाती है, एक फिल्म करो फिर उस कंपनी ये कहती थारी रिलीज कौन करेगा, तो हमने वो थारी रिलीज कौन करेगा उस टैग को हटा देना और उसको सरकार हटा सकती है। दूसरा जो सब्सिडी वाला प्लान है उस प्लान को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तीसरा जो हमें लोकेशन, जो हरियाणा की लोकेशन है जिसको हम पुरातत्व विभाग की मानते हैं, वहाँ हरियाणवी कलाकारों के गाने फिल्में शूट करने के लिए पहले 5 से 10 साल के लिए वहाँ पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारी पुरानी धरोहर है, वहाँ हमें शूट करने के लिए इजाज़त दी जाए और सरकार हमारा पूर्ण सहायता करे। हम तो यही सरकार से मांगते हैं, इसलिए इंडस्ट्री और बड़ी हो जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने छायाकार पत्रकार आए। तेरे बरगी को आप भी एक एक रील बनाना, क्योंकि अभी और आगे जाना है, कारवां बाकी है, सेनाएं तैयार हैं, युद्ध की तैयारी है। आप सब जरूर हैं, आप सब के लिए मीठा पान सारी चीज़ें तैयार कर दी, लजीज दिलेर भाई ने खाने की तैयारी की है, तो आप जरूर खा के जाए। थैंक यू मुकेश।